हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईओटी के आर्किटेक्चर का। कोई भी सिस्टम जब डिज़ाइन किया जाता है तो चाहे वो हार्डवेयर का हो, सॉफ्टवेयर का हो, जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि उसका आर्किटेक्चर हम डिज़ाइन नहीं कर लें कि वो किस तरह से अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ, कितने मॉड्यूल हैं, किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी होगी, किस तरह से काम करेगा। तो किसी भी आईओटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके 4 अलग अलग लेयर होंगे और इन चारों लेयर को आपस में अगर हम कनेक्ट कर दें तो फाइनली हमारा आईओटी सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब सवाल है कि ये 4 लेयर क्या है और कैसे काम करेंगे और इस लेयर को कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपर वे में फंक्शन करे, जिस उद्देश्य से हमने सिस्टम को डिज़ाइन किया है वो हमारा रिक्वायर्ड जो पैरामीटर है उसको फुलफिल करे। तो इन चारों लेयर को ठीक से डिटेल से हमें समझना होगा, तभी हम किसी आईओटी प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड कर पाएंगे या आईओटी प्लेटफॉर्म के किसी भी सर्विस सेक्टर से अगर हम जुड़ना चाहें या सिस्टम डेवलप करना चाहें तो इन आर्किटेक्चर का विशेष रोल है। इसके एक एक लेयर को ठीक तरीके से हमको समझना होगा। तो इसमें सबसे पहला जो लेयर है, जो इसको हमने यहाँ साइड में लिख दिया, डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग ये सेंसिंग लेयर है। एक्चुअल में सेंसिंग लेयर मतलब वो लोअर लेयर है जो आईओटी डिवाइस के साथ अटैच्ड होता है। देखिए आईओटी डिवाइस है क्या, तो आईओटी हम तो जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही थी। कोई भी थिंग, एनी थिंग्स, कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म वो आईओटी का एलिमेंट या थिंग हो सकता है, बशर्ते कि उसके साथ एक कॉन्सेप्ट हो, वो स्मार्ट डिवाइस हो, वो डिवाइस स्मार्ट हो। देखिए कोई किसी डिवाइस की आप बात कर लें, चाहे टेलीविज़न की बात करें, हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, माइक्रोवेव ओवन की बात करें, इंडक्शन की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, गीज़र की बात करें, जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, घर में यूज किए जाने वाले हर डिवाइस को हम चाहें तो आईओटी थिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। शर्त क्या है, क्या अभी जो हमारे आपके घर में सिस्टम काम करता है ये आईओटी का पार्ट हो सकता है? एक पैसिव डिवाइस है। अगर इस डिवाइस को हमने स्मार्ट बना दिया तब ये आईओटी का डिवाइस बन सकता है, आईओटी के प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकता है, यूज किया जा सकता है। चाहे कैमरा की बात हो, और आईओटी में तो स्मार्ट होम की बात होती है, सिटी की बात होती है, स्मार्ट हॉस्पिटल की बात होती है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, स्मार्ट पावर सेक्टर की बात होती है। तो हर वो डिवाइस जो अभी एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या एडिशनल फीचर हम डालेंगे कि वो आईओटी को सपोर्ट करेगा। तो आईओटी को सपोर्ट करने के लिए किसी एक डिवाइस की हम बात करें, मान लेते हैं हमने बात किया रेफ्रिजरेटर का, जो जनरली हर घर में है, रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर पैसिव डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर पैसिव डिवाइस कहने का मतलब वो सिंपल पावर देते हैं, वो अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। टेम्परेचर अगर कम होते जाता है तो एक निश्चित लिमिट के बाद उसको ऑन कर देता है, अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो एक निश्चित लेयर पर हाई टेम्परेचर होने के बाद ऑन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। उसको पावर के लिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी हमने लगा रखा है, मतलब वो काम ऑटोमेटिक तरीके से करता है। घर में अगर पावर है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, उसको बार बार देखने या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है तो आईओटी डिवाइस है? बिल्कुल नहीं है। आईओटी डिवाइस के लिए उसे क्या चाहिए कि ये जो उसके पास सेंसर, तो निश्चित रूप से टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो इंटरनल टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, तो उसके पास सेंसर होना चाहिए, उसके पास एक्चुएटर होना चाहिए, जो कि ऐसा हम मान सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर के पास एक्चुएटर भी ऑटोमेटिक वो ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम लगे हुए हैं वो है हमारे एक्चुएटर, और जो इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है, वो फील्ड भले ही कम हो, वो होता है सेंसर। जैसे रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें
तो स्वाभाविक है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर के टेम्परेचर को ही वो सेंस कर सकता है, वो बाहर रूम टेम्परेचर को सेंस नहीं करेगा। रूम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए अगर एयर कंडीशन हमने लगा रखा है तो एयर कंडीशन के पास वो सेंसर होगा जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्चुएट करेगा, उसको ऑपरेट करेगा। तो केवल ये दोनों सिस्टम अगर हम इसमें लगा दें तो ये IoT डिवाइस बन जाता है? नहीं। IoT डिवाइस के साथ अगर इस लेयर में सेंसर और एक्चुएटर हैं तो बहुत हद तक IoT डिवाइस बनने के करीब वो पहुंचता है। अब IoT डिवाइस पहुंचने के लिए उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर को तो इंटरनेट से हम जोड़ते नहीं हैं, उसको किसी न किसी भाया मीडिया के थ्रू, जैसे हमारा इंटरनेट से डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, हमारा स्मार्टफोन जुड़ा हुआ है, अगर हम स्मार्ट टेलीविज़न चाहें तो जोड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह की टेक्नोलॉजी हमारे रेफ्रिजरेटर के साथ होना चाहिए। अब ये काम कैसे होगा, कैसे उसको हम इंटरनेट रेडी बनाएंगे? मतलब डिवाइस में सेंसर और एक्चुएटर तो मस्ट है, ये तो होने ही चाहिए। अब जैसे रेफ्रिजरेटर में हमने कहा कि ये दोनों है, लेकिन क्या वॉशिंग मशीन में है? क्या गीजर जो हमारे बाथरूम में लगा हुआ उसके पास है? तो नहीं है। तो उनके पास भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। जिस डिवाइस में सेंसर एक्चुएटर हैं वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है उनके पास सेंसर और एक्चुएटर होने चाहिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल होने चाहिए, और साथ ही साथ उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। अगर इंटरनेट रेडी सिस्टम है, सेंसर और एक्चुएटर है उनके पास, तो हम बोल सकते हैं कि वो डिवाइस IoT डिवाइस है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए रेडी है, उस सिस्टम का पार्ट बन सकता है। अब सबसे पहले हमको यही व्यवस्था बनानी है कि हर वो डिवाइस जो हम IoT के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे हमारे डोरबेल की बात हो या कैमरा की बात हो, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाए जा रहे हैं, शहर में हर जगह लगाए जा रहे हैं, तो इंटरनेट रेडी कैमरा हो, IP एड्रेसेबल कैमरा हो, और उसके पास सेंसर और एक्चुएटर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले सेंसिंग लेयर सबसे लोअर लेयर में है, और इस फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये वो IoT का डिवाइस है जिसके पास अपना सेंसर और एक्चुएटर होने चाहिए। अब सवाल है कि इतने सारे डिवाइस बनाए गए हैं, अलग अलग डिवाइस हैं, तो सबसे पहले तो हमको डिवाइस के विषय में डिटेल जानना होगा। अब कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैसे बनाए जाते हैं, उनका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया तो हमें होनी चाहिए। कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेट कैसे हो रहा है, ये सेंसर कैसे डिज़ाइन किए जा रहे हैं, सेंसर क्या सेंस करता है, सेंस करने के बाद किस तरह से सिग्नल जनरेट करेगा, उस सिग्नल की लो लेवल पर, डिवाइस लेवल पर प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान होना चाहिए। और हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो के बाद हम आगे इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक कंपोनेंट, बेसिक सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट, उनके नेचर, बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, और उस लेक्चर के बाद फिर से हम यहाँ आएंगे ताकि हम IoT डिवाइस को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और आसानी से उसको समझ सकें। देखिए, फर्स्ट लेयर तो सेंसिंग लेयर हो गया, जो डिवाइस के पास होने ही चाहिए। ये फिजिकल डिवाइस है जिसके पास सेंसिंग लेयर होगा, और सेंसिंग लेयर के साथ साथ जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो डेटा इनके पास उपलब्ध है, उस डेटा को ये नेटवर्क लेयर पर ट्रांसफर करें। दूसरा जो सिस्टम है, डेटा गैदरिंग के बाद डेटा का ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी होना चाहिए। ट्रांसमिशन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, ट्रांसड्यूसर की बात हम करते हैं। मतलब ये डिवाइस इतना कैपेबल होना चाहिए कि इसके पास ट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन और रिसेप्शन का प्रोविज़न होना चाहिए। मतलब डिवाइस में अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर नहीं हो, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, तो वो फिर IoT डिवाइस नहीं माना जाएगा। तो IoT डिवाइस IoT रेडी होने के लिए सिर्फ सेंसर एक्चुएटर से काम नहीं चलेगा, इनके पास ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ये नेटवर्क लेयर पर क्या होगा, तो देखिए, इंटरनेट गेटवे होना चाहिए, नेटवर्क गेटवे होना चाहिए। नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं। नेटवर्क लेयर में डेटा एक्विजिशन की बात होगी। सबसे पहले फिजिकल डिवाइस से जो डेटा आया उसको एप्रोप्रिएट जगह पर, उसके सर्वर के पास, जहाँ भी कंट्रोल किया जा रहा है, जहाँ कंट्रोल रूम हमने बनाया उस डिवाइस का,
वहाँ पर भेजने के लिए हमारे पास इंटरनेट या नेटवर्क की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि डिवाइस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है उसको हम प्रॉपर वे में उस डेस्टिनेशन तक भेज पाने में सक्षम हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है या जिसके लिए हमने डिज़ाइन किया है। तो ये ठीक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है कि अलग अलग थाने में लोग हैं, उनके पास रिसीवर भी है, उनके पास ट्रांसमीटर भी है, कोई अगर घटना घटती है तो कंट्रोल रूम में आप फ़ोन कीजिए। आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक प्रॉपर नंबर दे दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में, आपात स्थिति में आप इस नंबर पर डायल करें, वो कंट्रोल रूम को जाएगा, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ भी करना है कि हमको जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उन तक ये मैसेज भेज देना है। तो सेंसिंग लेयर के बाद ऊपर में जस्ट नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर का काम है डिवाइस से रिसीव किए गए डेटा को अप्रोप्रिएट जगह पर नेटवर्क सर्वर को ट्रांसफ़र करना और सर्वर से आने वाले मैसेज को उस डिवाइस तक भेजा जा सके, जिसके आधार पर ये अब उस डिवाइस को कंट्रोल किया जा सके या उसको एक्टिवेट किया जा सके। इसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग लेयर। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मिला हमको किसी डिवाइस से, उस डिवाइस को नेटवर्क के थ्रू हमने भेज दिया किसी सर्वर के पास, तो क्या सर्वर लेकर के डेटा रख लेगा? स्टोरेज डिवाइस है? नहीं, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, सर्वर प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस होगी और डिसीजन मेकिंग का काम भी यही होगा। देखिए, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट होगा, डेटा एनालिटिक्स होगा और डिसीजन मेकिंग यूनिट है। ये डिसीजन लेगा कि उस डिवाइस को कुछ चेंज करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या जो डेटा है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसमें किसी तरह के फिजिकली डिवाइस को कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर चल रहा है। अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यहीं से प्रोसेसिंग यूनिट, डिसीजन मेकिंग यूनिट नेटवर्क के थ्रू ही फिर सेंसिंग लेयर फिजिकल डिवाइस को भेजेगा ताकि वो उससे कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल है कि ये काम तो कंप्यूटर में भी हम लोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो हमें कोई ना कोई सर्वर या सर्वर के पास प्रोग्राम या प्रोग्रामर या डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है, जो डिसीजन मेकिंग में हो सकता है प्रोग्राम का सहारा ले या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे तो प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो डिवाइस है, ये प्रोसेसर इतना पावरफुल होगा कि ऑटोमेटिक तरीके से ये रिसीव भी कर सकता है डेटा को, प्रोसेस भी कर सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर एप्रोप्रिएट डिसीजन लेकर के उस कंट्रोल सिग्नल को उस प्रॉपर फिजिकल डिवाइस तक भेजने का भी काम करता है। तो ऑटोमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके फिर से हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो सबसे पहला लेयर है, अगर ऊपर से हम देखें तो वह है एप्लीकेशन लेयर। ये स्मार्ट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट का लेयर है। एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी है डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी, कोई दूसरा इसको मिसहैंडल ना कर सके पूरे सिस्टम को। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स हैं, क्योंकि हर पर्सन को या जो उस फिजिकल वर्ल्ड में उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को डैमेज करने की भी कोशिश करेगा, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे हम ऑथेंटिकेट करें किसी सिस्टम या एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन मैनेजमेंट का जो काम होगा वो यहाँ पर होगा। ये एप्लीकेशन भी स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, स्मार्ट एप्लीकेशन होंगे। ज़रूरत है तो यूजर इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से स्मार्ट एप्लीकेशन स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग में मदद करेगा और फाइनली आईओटी डिवाइस को कंट्रोल करेगा। तो ऑटोमेटिक तरीके से अगर हम डिवाइस को कंट्रोल करना चाहें तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, हमारा एक बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग की बात होगी तो यहाँ पर डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, ये तो होता रहेगा इन चारों लेयर में, ऑटोमेटिक तरीके से होगा। और इसके लिए हमको प्रोविजन करना होगा। सबसे बड़ा मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो है हाई स्पीड इंटरनेट। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे पास 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध होने वाली है। और जो ही 5G होगा तो हमारा डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, और तब हम हाई स्पीड जब इंटरनेट हमारे पास उपलब्ध होगा तो बहुत सारी एक्टिविटी को
हाई स्पीड पर हम कर सकते हैं, हमारे पास बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, डेटा फास्ट ट्रांसमिशन होने लगेगा, क्योंकि आईओटी डिवाइस में हर डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, उनके लिए एप्लीकेशन रन करना, उनको एप्रोप्रिएट प्रॉपर टाइम में इंफॉर्मेशन रन टाइम में देना, और रियल टाइम अगर कंट्रोल की बात होगी तो हमें ये मान के चलना होगा कि इस पूरे सिस्टम की डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस जो भी हो, लेकिन कनेक्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये डिस्टेंस या नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो आड़े नहीं आएगा। हमारे पास इंटरनेट हाई स्पीड होगा, कॉल ड्रॉप की बात नहीं होगी, और हम आसानी से इस तरह के सिस्टम आने वाले समय में देखेंगे। अब धीरे धीरे जो ही हमारे पास 5G की टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, पहुंच जाएगी, तो देखेंगे कि ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं और इनको हम एक न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आईओटी को समझने के लिए इन 4 लेयर को प्रॉपर वे में समझना होगा, केवल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी एक डिवाइस की अगर हम बात करें तो आखिर उसको स्मार्ट बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक जानकारी की बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस को रफली हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनको मिला के सर्किट प्रॉपरली हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कितने तरह के सर्किट बनाए जाएंगे, ताकि इनको जो सेंसर से इंफॉर्मेशन मिलेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए और कैसे उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।